हे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग बैक। कैसे हैं आप बच्चे लोग सारे? मेरा नाम है सुनील। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आज के वीडियो में एक बहुत ही खास टॉपिक पे हमारा डिस्कशन होने वाला है, क्लैट एग्जामिनेशन पैटर्न। जी हाँ, न्यू क्लैट का जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, यूजी का, अंडर ग्रेजुएट का प्लस पोस्ट ग्रेजुएट का, दोनों एग्जामिनेशन पैटर्न आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को हिट करिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। सबसे पहले क्लैट एग्जामिनेशन पैटर्न में एक हाईलाइट देख लेते हैं, मतलब ओवरव्यू आपको बता देता हूँ। उसके बाद एग्जैक्ट क्या हमारा सेक्शंस आते हैं, कितने क्वेश्चंस आते हैं, नेगेटिव मार्किंग क्या रहती है, उस पर हम आगे बढ़ेंगे। राइट, एग्जामिनेशन मोड हमारा क्लैट का ऑफलाइन रहता है। राइट, पेन पेपर बेस्ड, मतलब जिसको बोलते हैं ना पेन पेपर बेस्ड। ऑफलाइन एक होता है ऑनलाइन। राइट, अब ये जो एग्जामिनेशन पैटर्न है 2019 के बाद ये ऑफलाइन कर दिया गया है। एग्जामिनेशन जो ड्यूरेशन है, मतलब टाइम कितना मिलता है इस एग्जामिनेशन के लिए, 2 घंटे 120 मिनट्स आपको टोटल मिलते हैं। और टेक्स्ट लैंग्वेज जो है बच्चा, टेस्ट लैंग्वेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश है। तो ध्यान में ये रखना है कि ये हिंदी में पेपर प्रिंट नहीं होता है, इसलिए अगर कोई हिंदी मीडियम स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसको ये ध्यान में रखना है कि ये पेपर हिंदी में नहीं आता है, बुक्स वगैरह हिंदी में नहीं आती है, इंग्लिश में ही ये एग्जामिनेशन होता है और इसको प्रिपेयर करने की बुक्स वगैरह भी इंग्लिश में ही अवेलेबल होगी। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कैसे रहते हैं? MCQ बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं। यहाँ पर सब्जेक्टिव बेस्ड पेपर नहीं आता है। 4 ऑप्शंस रहते हैं, मतलब एक पैसेज होता है, 4 ऑप्शंस रहते हैं, उसमें से एक राइट ऑप्शन हमें सेलेक्ट करना होता है। राइट, अगर सब्जेक्ट की बात करेंगे, अभी डीपली हम अच्छे तरीके से इसको पढ़ लेंगे। 5 बेसिक सब्जेक्ट आते हैं: इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज, लीगल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग और क्वांटिटेटिव टेक्निक, जिसको मैथमेटिक्स बोला जाता है। तो हमें देखिए, अगर स्ट्रेटेजी की बात करें तो इंग्लिश आपने पढ़ी हुई है, करंट अफेयर्स आपको काम करना पड़ेगा, न्यूज़पेपर पढ़ना पड़ेगा, लीगल रीजनिंग आपके लिए नया होगा, लॉजिकल रीजनिंग आपके लिए नया होगा और क्वांटिटेटिव टेक्निक ये बिल्कुल 10th लेवल की मैथमेटिक्स आती है, तो ये आपने पढ़ी हुई होगी। तो ये 2-3 सेक्शन है जिस पे आपको ज़्यादा फोकस या मेहनत करने की ज़रूरत पड़ती है। राइट, पोस्ट ग्रेजुएट LLM की बात करें, मतलब क्लैट PG की बात करें, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें से 2 ऐसे आते हैं। राइट, सब्जेक्टिव हमारा ये सेक्शन होता है आपका, अभी डिस्कस कर लेंगे आगे जाके। राइट, चलिए टोटल क्वेश्चंस 150 आते हैं। राइट, टोटल क्वेश्चन 150 आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी हमारे 150 ही रहते हैं। मार्किंग स्कीम की बात करें तो हर राइट आंसर के 1 मार्क्स मिलता है। रॉन्ग आंसर के नेगेटिव मार्किंग, जी हाँ, इसमें पेपर में होती है 0.25 हमारी नेगेटिव मार्किंग रहती है। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे सेक्शन वाइज क्लैट एग्जामिनेशन पैटर्न हम देख लेते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो अच्छे से देखिएगा। देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज की हम बात कर ले पहले, तो इंग्लिश लैंग्वेज में एग्जैक्ट कोई फिगर नहीं है क्लैट अथॉरिटी द्वारा कि इतने ही क्वेश्चन आएंगे। नंबर ऑफ MCQs जो हैं 28 से लेकर 32 के बीच आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी हमारा इतना ही रहता है, क्योंकि हर राइट आंसर के 1 मार्क्स आपको मिलते हैं और पूरे पेपर में इंग्लिश का वेटेज 20% रहता है। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? करंट अफेयर्स इंक्लूडिंग जनरल नॉलेज की अगर हम बात करें तो 35 से लेकर 39 क्वेश्चन आते हैं। मैक्सिमम मार्क्स भी 35 से 39 ही रहते हैं और 25% पूरे क्लैट के पेपर में करंट अफेयर्स हमारा कवर करता है। लॉजिकल रीजनिंग में 28 से 32 तक क्वेश्चन आते हैं, सेम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स भी रहते हैं और 20% ये हमारा पूरे पेपर का कवर करता है। लीगल रीजनिंग में 35 से 39, लीगल रीजनिंग जैसे नाम से पता लग रहा है क्लैट एक लीगल लाइन का एग्जामिनेशन है, LLB का एग्जामिनेशन है, तो कहीं ना कहीं लीगल में ज़्यादा फोकस करा जाता है, तो इस सेक्शन की प्रिपरेशन आपको अच्छे से करनी है। 35 से लेकर 39 क्वेश्चन आते हैं, सेम अमाउंट ऑफ मैक्सिमम मार्क्स हैं इसके और 25% तक ये कवर करता है आपका। राइट, तो एक मोटा मोटा आपको आइडिया मिल रहा होगा कि यहाँ पर लीगल जो जानकारी है प्लस करंट अफेयर्स जो हैं, जो रिसेंट में इवेंट्स हो रहे हैं लीगल बिजनेस से रिलेटेड, उनमें ज़्यादा जागरूक होना, अवेयर रहना, न्यूज़पेपर पढ़ना वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल एस्पेक्ट है एक लॉ एस्पिरेंट के लिए। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप रोज़ का एक इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ें, ताकि आपकी, देखिए न्यूज़पेपर पढ़ने के बहुत ज़्यादा बेनिफिट है क्लैट एग्जामिनेशन में। अगर मैं ये बोलूँ तो 70% जो है आप क्लैट एग्जामिनेशन सिर्फ न्यूज़पेपर डेली रीड कर निकाल सकते हैं। जी हाँ, आपको अजीब लगेगा ये सुन के, लेकिन अगर आप इंग्लिश न्यूज़पेपर डेली रीड करते हैं तो आप 70% चांसेस आपके बढ़ जाएंगे क्लैट एग्जामिनेशन को क्रैक करने का। क्योंकि अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं तो आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो रही है, इंग्लिश लैंग्वेज का सेक्शन आपका इंप्रूव हो रहा है,
जितने भी सेक्शन है सब में पैसे जाते हैं, तो आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन लेवल इंप्रूव हो रहा है, राइट। करंट अफेयर्स आपकी इंक्लूड हो रही है, लीगल लाइन का बारे में पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स वगैरह में, तो लीगल रीजनिंग या लॉजिकल रीजनिंग आपकी इंप्रूव हो रही है, तो बहुत ज़्यादा बेनिफिट आपको मिलेगा। मैथमेटिक्स में इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं, 13 से लेकर 17 ही क्वेश्चन होते हैं, और 10% ही सिर्फ ये कवर करता है आपका पूरे क्लैट के पेपर का। टोटल 150 क्वेश्चन होते हैं 150 मार्क्स के, और हमारा 100 जो है हमारा ये वेटेज है, हमारा अप्रॉक्सीमेट परसेंटेज ऑफ वेटेज है, राइट। तो आपको आइडिया मिल गया होगा कैसा ये पैटर्न रहता है, किस पे ज़्यादा फोकस करने की आपको ज़रूरत है। चलिए आगे बढ़ते हैं मार्किंग स्कीम की। जैसे मैंने आपको बताया, हर राइट आंसर के +1 आपको मिलता है, इनकरेक्ट आंसर के 0.25 डिडक्ट होता है, और अगर कोई क्वेश्चन आप छोड़ के आ जाते हैं, अनअटेम्प्ट क्वेश्चन होता है, अटेम्प्ट नहीं करते हैं, तो उसका कोई भी मार्क्स आपका डिडक्ट नहीं होता है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्लैट एग्जामिनेशन पैटर्न पीजी देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सेक्शन नंबर ऑफ क्वेश्चन हमारे 100 आते हैं, और 100 मार्क्स का पेपर होता है। सब्जेक्टिव में आपके क्या आता है, 2 क्वेश्चन आते हैं। ऑब्जेक्टिव में मतलब एमसीक्यू पेपर में 100 क्वेश्चंस आते हैं 100 मार्क्स के, और सब्जेक्टिव में, सब्जेक्टिव मतलब आपको ऐसे लिखना पड़ता है बच्चे लोगों, 2 क्वेश्चन आते हैं, और दोनों ही 25-25 मार्क्स के होते हैं, तो 50 मार्क्स ये, तो टोटल मिला के 150 मार्क्स का आपका ये आपका क्लैट पीजी का पैटर्न रहता है, राइट। क्लियर हो रहा है। तो आई होप सो आपको जो लेटेस्ट पैटर्न है 2021 के 21 या 22 बोल सकते हैं इसको, ये पैटर्न फॉलो होने वाला है क्लैट के यूजी और पीजी एग्जामिनेशन में। उम्मीद कर रहा हूँ आपको हमारी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। क्लैट से रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस हमने ऑलरेडी बना लिए हैं, प्लीज़ चेक ऑन करिएगा। और भी फ्यूचर में वीडियोज़ आने वाले हैं, जैसे स्ट्रेटेजी के ऊपर आएगा, बेस्ट बुक्स के ऊपर आने वाला है। एक मैंने प्रॉमिस आपको करा है कि एनएलयूज़ के जितने भी एडमिशन प्रोसेस होता है वो आपको मैं बताने वाला हूं। तो बहुत कुछ एनएलयूज़, बहुत कुछ क्लैट एग्जामिनेशन, बहुत कुछ एलएलबी कैरियर से रिलेटेड इस चैनल पे वीडियोस आने वाले हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंट्रेंस अड्डा आई थिंक सो बहुत ही जल्द इंडिया लेवल पे नंबर 1 चैनल होगा, जहां पर जितने भी टॉप मोस्ट मेजर एंट्रेंस एग्जामिनेशन ऑल ओवर इंडिया के वो हम कवर करेंगे। सो आपका सपोर्ट चाहिए, आपकी अप्रिसिएशन चाहिए, ताकि हम मोटिवेट रह पाएँ ऐसे ही वीडियोस फ्यूचर में लाने के लिए। प्लीज़ चैनल को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब आपने कर ही लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय।